शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सब संतन की जय, सभी 36 कोटि देवी देवताओं की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। इस कथा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या को मनचाहा वर मिलता है, सभी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक बार श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ राजा ने एक शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार पूजा करने के लिए पुजारी या पार्वती जी ने, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। वह बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कौड़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी कौड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाता था, मिट्टी के 3 मूर्तियां बनाएं, घी धूप दीप नैवेद्य बेलपत्री आदि से पूजन करें, बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पित कर दें एवं प्रसाद लें। इसी विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सर्वकुटुंब प्रसाद ग्रहण करके, ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा बत विधि पूर्वक व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव जी पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फल स्वरूप कार्तिकी जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकी जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकी जी ने भी यह व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला, उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहले पहनाएगी उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला ऐसी ब्राह्मण कुमार को पहनाते हुए धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, ना आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़। हथनी ने आपका वर्णन किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सह विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई है। आपको हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा ने दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा ने व्यस्त होने के कारण ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने कहा, परंतु उसने देशवासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में बुढ़िया के पास आई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटका कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श करते ही सरोवर का जल सूख गया और उसमें कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन में सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले से मंदिर के गोसाई के पास लेकर उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु किस वस्तु पर इसका हाथ लगे कि उसमें कीड़े ना पड़ जाएं। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दुर्दशा हुई है। मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, महादेव जी की पूजा नहीं की। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि पूर्वक व्रत पूरा किया
और व्रत के प्रभाव से राजा रानी को याद आई और दूतों को उसकी खोज करने को भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया और राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था, शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत रानी के साथ रहने लगी। इसी प्रकार से मनुष्य व्यक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में वह सब लोग को प्राप्त करता है। इति 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त। शंकर भगवान की जय। जगत जननी माता पार्वती की जय। आदिशक्ति माता पार्वती की जय। सब शक्ति की जय। सब संतन की जय। 36 कोटि देवी देवताओं की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब भूल चूक माफ़ करो प्रभु, जैसी कैसी पूजा वही हो सो सफल करो प्रभु। हम आपकी शरण में, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। जय श्री महाकाल।